उद्योगपव भगवद्ज्ञानपव चतुश्चत्वारिंशदधिकशतमोऽध्यायः। विदुर की बात सुनकर युद्ध के भावी दुष्परिणाम से व्यथित हुई कुंती का बहुत सोच विचार के बाद कर्ण के पास जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण का अनुनय असफल हो गया और वे कौरवों के यहाँ से पांडवों के पास चले गए, तब विदुर जी कुंती के पास जाकर शोकमग्न से हो धीरे धीरे इस प्रकार बोले। एक चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली देवी, तुम तो जानती ही हो कि मेरी इच्छा सदा से यही रही है कि कौरवों और पांडवों में युद्ध न हो। इसके लिए मैं पुकार कर कहता रह गया, परंतु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नहीं है। 2 राजा युधिष्ठिर, चेदी, पांचाल तथा केकय देश के वीर सैनिकगण, भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्यकी तथा नकुल, सहदेव आदि श्रेष्ठ सहायकों से संपन्न हैं। 3 वे युद्ध के लिए उद्यत हो उपलव्य नग में छावनी डालकर बैठे हुए हैं, तथापि भाई बंधुओं के सौहार्दवश धर्म की ही आकांक्षा रखते हैं। बलवान होकर भी दुर्बल की भांति संधि करना चाहते हैं। 4 ये राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो जाने पर भी शांत नहीं हो रहे हैं। पुत्रों के मद से उन्मत्त हो अधर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। 5 जयद्रथ, कर्ण, दुशासन तथा शकुनि की खोटी बुद्धि से कौरव पांडवों में परस्पर फूट होकर ही रहेगी। कौरवों ने 14वें वर्ष में पांडवों को राज्य लौटा देने की प्रतिज्ञा करके भी उसका पालन नहीं किया। जिन्हें ऐसा अधर्मजनित कार्य भी, जो परस्पर बिगाड़ करने वाला है, धर्मसंगत प्रतीत होता है, उनका यह विकृत धर्म सफल होकर ही रहेगा। अधर्म का फल है दुख और विनाश, वह उन्हें प्राप्त होगा ही। 7 कौरवों के द्वारा धर्म मानकर किए जाने वाले इस बलात् किसको चिंता नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए हैं, अतः पांडव भी अब युद्ध के लिए महान उद्योग करेंगे। 8 इस प्रकार यह कौरवों का अन्याय समस्त वीरों का विनाश करने वाला होगा। इन सब बातों को सोचते हुए मुझे न तो दिन में नींद आती है और न रात में ही। 9 विदुर जी ने उभय पक्ष के हित की इच्छा से ही यह बात कही थी। इसे सुनकर कुंती दुख से आतुर हो उठी और लंबी सांस खींचती हुई मन इस प्रकार विचार करने लगी। 10 अहो, इस ढंग को धिक्कार है जिसके लिए परस्पर बंधु बांधवों का यह महान संहार किया जाने वाला है। इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों का भी पराभव होगा ही। 11 पांडव, चेदी, पांचाल और यादव एकत्र होकर भरतवंशियों के साथ युद्ध करेंगे। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। 12 युद्ध में निश्चय ही मुझे बड़ा भारी दोष दिखाई देता है, परंतु युद्ध न होने पर भी पांडवों का पराभव स्पष्ट है। निर्धन होकर मृत्यु को वरण कर लेना अच्छा है, परंतु बंधु बांधवों का विनाश करके विजय पाना कदापि अच्छा नहीं है। 13 ये सब सोचकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। शांतनुनंदन पितामह भीष्म, योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण तथा कर्ण भी दुर्योधन के लिए ही युद्धभूमि में उतरेंगे, अतः ये मेरे भय की ही वृद्धि कर रहे हैं। 14 आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हित की इच्छा रखने वाले हैं, वे अपने शिष्यों के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पांडवों के प्रति हार्दिक स्नेह कैसे नहीं रखेंगे। 15 परंतु यह एकमात्र मिथ्यादर्शी कर्ण मोहवश सदा दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुसरण करने वाला है, इसीलिए ये पापात्मा सर्वदा पांडवों से द्वेष ही रखता है। 16 इसने सदा पांडवों का बड़ा भारी अनर्थ करने के लिए हठ ठान लिया है। साथ ही कर्ण अत्यंत बलवान भी है। ये बात इस समय मेरे हृदय को दग्ध किए देती है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति प्रसन्न करने के लिए उसके पास जाऊंगी और यथार्थ संबंध का परिचय देती हुई उससे बातचीत करूंगी। जब मैं पिता घर रहती थी, उन्हीं दिनों अपनी सेवाओं द्वारा मैंने भगवान दुर्वासा को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे यह वर दिया कि मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर मैं किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हूँ। मेरे पिता कुंतीभोज मेरा बड़ा आदर करते थे। मैं राजा के अंतःपुर में रहकर व्यथित हृदय से मंत्रों के बलाबल और ब्राह्मण की वाक्शक्ति के विषय में अनेक प्रकार का विचार करने लगी। 19-21 स्त्री स्वभाव और बाल्यावस्था के कारण मैं बार बार इस प्रश्न को लेकर चिंतामग्न रहने लगी। उन दिनों एक विश्वस्त धाय मेरी रक्षा करती थी और सखियां मुझे सदा घेरे रहती थीं। 22
मैं अपने ऊपर आने वाले सब प्रकार के दोषों का निवारण करती हुई पिता की दृष्टि में अपने सदाचार की रक्षा करती रहती थी। मैंने सोचा, क्या करूं जिससे मुझे पुण्य हो और मैं अपराधनी न हूं। ये सोचकर मैंने मन उन ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और उस मंत्र को पाकर कौतूहल तथा अविवेक के कारण मैंने उसका प्रयोग आरंभ कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कन्यावस्था में ही मुझे भगवान सूर्यदेव का संयोग प्राप्त हुआ। 23-24। जो मेरा कानीन गर्भ है, इसे मैंने पुत्र की भांति अपने उदर में पाला है। वो कर्ण अपने भाइयों के हित के लिए कही हुई मेरी लाभदायक बात क्यों नहीं मानेगा। 25। इस प्रकार उत्तम कर्तव्य का निश्चय करके अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक निर्णय पर पहुंचकर कुंती भागीरथी गंगा के तट पर गई। 26। वहां गंगा के किनारे पहुंचकर कुंती ने अपने दयालु और सत्यपरायण पुत्र कर्ण के मुख से वेदपाठ की गंभीर ध्वनि सुनी। 27। वो अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर पूर्वाभिमुख हो जप कर रहा था और तपस्विनी कुंती उसके जप की समाप्ति की प्रतीक्षा करती हुई कार्यवश उसके पीछे की ओर खड़ी रही। 28। वृष्णिकुलनंदिनी पांडुपत्नी कुंती वहां सूर्यदेव के ताप से पीड़ित हो कुम्हलाती हुई कमलमाला के समान कर्ण के उत्तरीय वस्त्र की छाया में खड़ी हो गई। 29। जब तक सूर्यदेव पीठ की ओर ताप न देने लगे, जब तक वे पूर्व से पश्चिम की ओर चले नहीं गए, तब तक जप करके नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाला कर्ण जब पीछे की ओर घूमा, तब कुंती को सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके पास खड़ा हो गया। 30। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, अभिमानी और महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण, जिसका दूसरा नाम वृष भी था, कुंती को यथोचित रीति से प्रणाम करके मुस्कुराता हुआ बोला। 31। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कुंती कर्ण समागमे चतुश्चत्वारिंशदधिकशततम अध्याय। 144। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कुंती और कर्ण का भेंट विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ। 144।